हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट होता क्या है? ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है SBU वॉज डेवलप्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक टू मैनेज इट्स मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस। MCQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये। ठीक है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ SBU वॉज डेवलप्ड बाय डैश टू मैनेज इट्स मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ SBU वॉज डेवलप्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक। अभी SBU होता क्या है? सी SBU मतलब ईच प्रोडक्ट या फिर अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट ओके इज़ मैनेज्ड बाय सेपरेट इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट। एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेती हूँ सबसे पहले मैं। फॉर एग्जाम्पल LG। ठीक है, LG एक लार्ज कंपनी है, ठीक है, जो डील करता है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स से, है ना। अगर हम अभी LG का ही एग्जाम्पल देख लें तो फ्रिज, टेलीविज़न, एयर कंडीशंस, है ना। तो ये क्या है? SBU मतलब LG इज़ द हेड, ओके, और वो कंपनी अलग अलग मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ईच प्रोडक्ट और अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट is managed by a separate independent business unit. Okay, for example LG large company है, dealing in multi products such as, जैसे हमने कहा such as what, such as fridge, then TV, ठीक है, air conditions and so on. So may set up separate SBU for each of the product. इतना क्लियर हुआ कि what is SBU? ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर, फिर तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। सी SBU की जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो SBU स्ट्रक्चर सबसे हेड होगा, फॉर एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके, टॉप लेवल है। अब टॉप लेवल में अलग अलग यूनिट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल SBU एक जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब ओवरऑल हेड करेगा, ठीक है। LG का जितना भी है वो सब कौन हेड करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब उसने क्या किया? SBU यूनिट 1 मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर 1 जो है वो रेफ्रिजरेटर को देखेगा। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर B मतलब B कौन सा प्रोडक्ट होगा? TV ले लो, ठीक है। SBU जो मैंने C बताया हुआ है वो C एग्जाम्पल ले लो, एयर कंडीशन, है ना। तो A, B एंड C तीनों को अलग अलग मैनेजिंग डायरेक्टर दे दिया। अभी जो A है, A क्या था? मैंने कहा था A वॉज रेफ्रिजरेटर। अभी A के अंडर में फाइनेंस, मार्केटिंग, है ना, प्रोडक्शन, HR ये सब आएंगे। सेम वैसे ही जो TV वाला होगा, ठीक है, टेलीविज़न में फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, HRM डिपार्टमेंट होगा। C क्या था? एयर कंडीशन। तो AC वाले में भी सेम डिपार्टमेंट्स आएंगे, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, है ना। तो जो हेड है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल आस्क कि तुम लोगों ने मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBU 1, 2 एंड 3 मतलब A, B एंड C कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, कितना सेल्स हुआ है ये साल में, क्या क्या नया तुम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे उसके कुछ फीचर्स। सी व्हेन वी स्पीक अबाउट फीचर्स ऑफ SBU, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। ईच SBU इज़ मैनेज्ड इंडिपेंडेंटली। जैसे बताया था स्ट्रक्चर में, हर एक SBU 1 है उसका इंडिपेंडेंट है, ये चारों, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR और प्रोडक्शन, है ना। B का 4 अलग अलग है, C अलग अलग हैंडल करेगा। तो इसलिए हमने कहा इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। जो सो ईच SBU इज मैनेज इंडिपेंडेंटली एज इट इज़ अ सेपरेट कंपनी। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। सी स्ट्रैटेजी मतलब वेल डिफाइंड, क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं हम जो भी हमने प्लान किया है। तो हर एक SBU अपना प्लानिंग फॉर्मुलेट करेगा, जो उन लोगों ने प्लान किया है उसके हिसाब से उन लोग चलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि LG का टेलीविज़न ने अगर कुछ नया मॉडल लाया है तो फ्रिज वाला भी तुरंत वया नया मॉडल लाएगा, नहीं, है ना। उन लोग कुछ टाइम के बाद नया कुछ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी अलग अलग यूनिट्स अपने तरीके से बनाएगी। रिसोर्सेज, जैसे कहा हर एक SBU को रिसोर्सेज एलोकेट किया जाएगा, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो फाइनेंस ही क्यों ना हो, डिपेंडिंग अपॉन उन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, कितने एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, SBU जो भी है रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, ठीक है।
इंट्रा कॉम्पिटिशन, व्हाट इज इंट्रा कॉम्पिटिशन? इंट्रा मतलब आपस में ही compete करेंगे, ठीक है। तो ईच SBU में compete with अदर SBU। LG का फ्रिज विल compete LG का टीवी, ठीक है। LG वाला का ब्रांड जो है वो एयर कंडीशन compete करेगा टेलीविज़न से, कि हमने देखो ये साल में इतना कंट्रीब्यूशन किया, इतना हमने नया कुछ लेकर आए हैं, तो इंट्रा कॉम्पिटिशन ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर। SBU हैज़ डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा? डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ईच SBU हैज़ हिज ओन डिपार्टमेंट क्लियर बताया था, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। ईच SBU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रॉफिटेबल इंक्रीज, ठीक है। मतलब जैसा वो अच्छा काम करेगा वैसे प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है। अब SBU सेम कॉरपोरेशन में भी compete कर सकता है, जिसमें हमने इंट्रा कॉम्पिटिशन कहा है। इट हैज़ टू compete विद अदर फर्म्स ऑल्सो, है ना, इंटर फर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है ईच SBU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रॉफिटेबिलिटी। Next is nature of SBU. See, SBU can be formed for a single business also. It can be for a combination of related business also. ठीक है, तो SBU business is planned separately from the rest of the company businesses. So nature of SBU is nothing but ये क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं सिंगल बिजनेस भी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड बिजनेस भी। ओके, तो फीचर में सबसे पहला था इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी, थर्ड इज रिसोर्सेज, फोर्थ इंट्रा कॉम्पिटिशन, देन यू हैव डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर, देन प्रॉफिट एंड द लास्ट इज नेचर ऑफ SBU। ओके, कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड जो भी डाउट होंगे फिर मैं आई ट्राई कि मैं सॉल्व कर सकूं। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SBU? फर्स्ट इज इंट्रा कॉम्पिटिशन। SBU फैसिलिटेट्स इंट्रा कॉम्पिटिशन विद इन द फर्म, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने LG का कहा, अभी चलो हम एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, HUL ले लेते हैं, है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। वो लोग 2 या 2 से ज़्यादा SBUs कर सकते हैं, फोकसिंग 1 और 2 ब्रांड, सच है। सोप की ही बात ले लो, अभी जब मैंने HUL कहा तो HUL की अगर मैं सोप की बात कर रही हूँ तो सोप में ही देखो कितने सारे इनके ब्रांड्स हैं, लाइफ बॉय आता है, लक्स आता है, हमाम आता है ना। तो इन लोग क्या करेंगे, आपस में सोप में भी compete होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बाहर से compete नहीं करेंगे, अंदर ही खुद भी compete कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज इंट्रा कॉम्पिटिशन। एग्जाम्पल अभी यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा HUL का, है ना। सोप है, सोप में भी कितने सारे अलग अलग है, लोग ज़्यादातर लक्स प्रीफर करते हैं, फिर कोई लाइफ बॉय भी यूज़ करता है ना, तो compete होगा। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। सी ईच SBU कैन कॉन्सेंट्रेट एंड मैनेज इट्स ओन प्रोडक्ट्स एंड मार्केट, ठीक है। तो हर एक SBU बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करेगा, बहुत अच्छे से रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करेगा, बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट करेगा। उससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली मैनेज होगा हर एक चीज़। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने प्लानिंग पहले से अच्छे से किया हुआ है। अगर तो प्लानिंग बराबर से किया हुआ है तो ही तो क्या होगा, रिकग्निशन होगा ना फॉर द परफॉर्मेंस। सी SBUs जो है, ठीक है, अगर उन लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। रिवॉर्ड कैसा हो सकता है, एडिशनल रिसोर्सेज होगा, एक्सपेंशन होगा। अब ये चीज़ क्या करेगी, अगर मैंने एक्सपेंशन बोला है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो हर एक SBU कैन बी बेटर मोटिवेटेड टू परफॉर्म वेल इन देयर यूनिट। सी एम्प्लॉयज़ आर अवेयर, ठीक है, कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो अगर रिकग्नाइज हो रहा है, उनका जो अगर तो परफॉर्मेंस रिकग्नाइज हो रहा है तो व्हाट दे विल डू, दे विल पुट देयर बेस्ट एफर्ट टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इन लोगों को एम्प्लॉयज़ को रिकग्निशन रिवॉर्ड्स किस तरीके से मिल सकता है, ईदर मॉनिटरी या फिर नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स के, है ना। नेक्स्ट इज़ हायर एफिशिएंसी। अगर मैंने इंसेंटिव्स दिया मेरे एम्प्लॉयज़ को, टाइम एंड अगेन मैं उन लोगों को मोटिवेट करती जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हायर एफिशिएंसी होगा, ठीक है। एफिशिएंसी रिलेशनशिप है, रिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स एंड द कॉस्ट। मैं कितना खर्चा कर रही हूँ, बदले में मुझे कितना मिलता है,
ठीक है, तो वो क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, जो भी वेस्टेज है वो कम से कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये है हमारा एडवांटेजेस। तो सबसे पहला है इंट्रा कॉम्पिटिशन, नेक्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, देन प्रॉपर रिकग्निशन, then you have motivation to employees, and the last is higher efficiency. Clear everyone? आई गेस ये जो कॉन्सेप्ट है एडवांटेजेस का वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। सी हर एक चीज़ अगर एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एसबीयू? द फर्स्ट इज इंटर एसबीयू राइवलरी। ठीक है, देयर मे बी इंटर एसबीयू राइवलरी विच मे अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। ठीक है, राइवलरी कुछ भी रीज़न की वजह से हो सकती है, शायद रिसोर्सेज जो है वो बराबर से एलोकेट नहीं हो रहे हैं, शायद जो टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट देता है वो शायद अच्छे से नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो राइवलरी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, राइवलरी जो है अंदर अंदर होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंटर एसबीयू राइवलरी। अभी मैंने जब कहा एसबीयू राइवलरी हो सकता है, शायद सपोर्ट सिस्टम नहीं हो रहा है टॉप मैनेजमेंट से। तो नेक्स्ट इज पर्सनल बायस, है ना, टॉप मैनेजमेंट में बी बायस्ड इन फेवर ऑफ सम एसबीयूज। ठीक है, मैनेजमेंट जो है टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज एक ही पर्टिकुलर एसबीयू को दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ एलजी, वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर पर। ठीक है, वो बिल्कुल टेलीविज़न पे नहीं, एयर कंडीशन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बायसनेस होगा ना। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज बराबर से एलोकेट नहीं हो रहे हैं, रिकग्निशन और रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो सम ऑफ द एसबीयू हेड्स में प्ले इंटरनल पॉलिटिक्स ग्रैब करने के लिए टेंशन एंड रिसोर्सेज हर ऑर्गेनाइजेशन में होता ही होता है। ठीक है, कि बहुत ही मतलब इम्प्रेशन जताने के लिए ग्रैब करने के लिए टेंशन हम इंटरनल पॉलिटिक्स करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो दे में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से इम्प्रेशन जताने की कोशिश कर रहा है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स होगा। फिर हायर ओवरहेड्स। सी द टॉप मैनेजमेंट में हैव टू इनकर हायर ओवरहेड्स। ये फॉर श्योर है कि अगर इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो सैलरीज देना पड़ता है, खर्चे होते हैं, तो ओवरहेड जो खर्चे हैं वो सबसे हम बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। एंड द लास्ट इज प्रॉब्लम ऑफ इंटर यूनिट कंपैरिजन। हमेशा ऐसा होगा द टॉप मैनेजमेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव ऑब्जेक्टिव इंटर यूनिट कंपैरिजन। अब नॉर्मली जब हम बात करते हैं कजन्स में ही, ठीक है, तो हमारे घर पर ही कम्पीट होता है ना कि अरे ये बच्चे ने 10th में इतना अच्छा परसेंटेज लाया है, अरे ये बच्चे ने इतना कम क्यों लाया है। तो ये तो चलता ही आया है ना। अगर एक घर है, ठीक है, तो उसमें तो कंपटीशन, अगर कंपटीशन है तो फॉर श्योर कंपैरिजन भी होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो दिस वर द लिमिटेशन में सिर्फ और सिर्फ राइवलरी, पॉलिटिक्स, कंपैरिजन, यही सब दिखा, बायसनेस, है ना। सिर्फ एक न्यू जो था वो था हायर ओवरहेड्स। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ एसबीयू। ठीक है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज़ एसबीयू, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।